हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे CSS ग्रिड का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हम देख चुके हैं, ठीक है। आप अगर पहला पार्ट नहीं देखा होगा आपने तो प्लीज वीडियो को देख लीजिएगा, सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट में हमने ये ग्रिड क्रिएट किया था जिसमें हमने 3 रो और 3 कॉलम बनाया था, ठीक है। इसमें हमने 2 प्रॉपर्टी यूज करी थी, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। कॉलम्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और रो बनाने के लिए हम यूज करते हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं ये हमने कॉलम डिसाइड किया है, ठीक है। तो कॉलम 3 है तो कॉलम का मतलब हम विड्थ देंगे। पहले कॉलम का विड्थ कहां से कहां तो होगा 200 विथ होगा, ठीक है। वो स्पेशली विथ होता है आपका कॉलम का। फिर यहाँ से दूसरा कॉलम होगा तो दूसरे कॉलम का विथ क्या होगा आपका यहाँ से यहाँ तक। तीसरे कॉलम का विथ क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये कॉलम डिसाइड हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉलम, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा कॉलम और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरा कॉलम, ठीक है। और जब हम ग्रिड टेम्पलेट रोज लिखते हैं तो क्या होता है आपका हाइट देते हैं हम। पहला रो कितना हाइट का होगा 200, यहाँ पे लिखा है मैंने 200, तो 200 का होगा। फिर यहाँ से दूसरा हाइट 200, फिर यहाँ से दूसरा हाइट 200। तो हम इसमें बेसिकली हाइट देते हैं, ठीक है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसी के आगे, ठीक है। पहला वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा होगा, ताकि दूसरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 300 px का कॉलम बनाया है और 200 px का हमने रोज बनाया है। तो इसको लिखने के तरीके देख लेते हैं। अब हम px रखा है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हम परसेंटेज भी दे सकते हैं, परसेंटेज के साथ पिक्सल्स भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको 50% दे रही हूँ और यहाँ पे मैं, और आपका टोटल विड्थ जो है 900 है, तो मैं चाहती हूँ कि 900 का 50% होगा 450। तो हम चाहते हैं 2 कॉलम और बनाना, तो मैं चाहती हूँ पहले वाले को 200 px देते हैं और तीसरे वाले को 250 px देते हैं, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं। हमने परसेंट में दे के देख लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। पहला आपका कॉलम कितने का हो गया 50% का हो गया, ठीक है। और जो दूसरा और तीसरा कॉलम है वो 200 और 250 का हो गया। इसी तरह से आप इसको भी 50% में दे सकते हैं। इसको 25% दे दीजिए, ठीक है, 25%, और इसको हम 25% दे देते हैं, ठीक है, 25%, और इसको रन कराते हैं। तो ये देखिए ये आपका 50% हो गया, ये 25%, ये 25%। अब इसमें हम इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे हम 25% दे सकते हैं, ठीक है, और इसको रन करा सकते हैं रो में भी। तो ये आपका 25% हो गया। रो जो है आपका छोटा हो गया, यहाँ से ये 25% हो गया और ये 200 px का हो गया, ये 200 px हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले था जैसे वैसे ही कर लेते हैं, बैक टू नॉर्मल, ठीक है। और रन कराते हैं। यहाँ पे आप ऑटो भी यूज कर सकते हैं, ऑटो, ठीक है, और इसको रन कराते हैं। ऑटो कर दिया तो बाकी बचा हुआ ऑटो मतलब 300 600 हो गया और 300 बचेगा, वो आपका इसमें आ जाएगा ऑटो में। मान लीजिए मैं इसको 2 कर देती हूँ, 2 नहीं 100 कर देती हूँ, तो ऑटो में बाकी बचा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितने का हुआ 100 px ये वाला, और ये बाकी बचा हुआ ऑटो में चला गया इसमें, ठीक है। ऑटो की जगह आप, हमने कल के वीडियो में देखा था जो ग्रिड पार्ट 1 है उसमें हमने 1fr और 1fr दिया था, ठीक है, 1fr। इसका मतलब क्या है, तीनों में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 1fr, ठीक है। तो इसको हमने 1fr दे दिया, तीनों इक्वल में पार्ट डिवाइड हो गया, फ्रैक्शन यूनिट बोलते हैं इसको। अब मान लीजिए हम चाहते हैं इसको 2fr कर देना, ठीक है। तो मतलब क्या होगा इसका 2fr का मतलब ये है कि 1fr का डबल, ठीक है। तो ये हमने इसको आधा पार्ट दे दिया और बाकी इसको 1fr दे दिया, मतलब जो बचा है इसमें आपस में इक्वल में डिवाइड हो जाएगा। इसको 3 कर देंगे आप, इसको 3 कर दीजिए 3fr, तो बाकी बचा हुआ उन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 हो गया और बाकी बचा इन दोनों में डिवाइड हो गया। ऐसे ही आप रो के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1fr कर दूं, ठीक है, और इसको रन कराती हूँ तो ये 1fr हो गया रो का। कैसे भी करके आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसको 2fr कर देती हूँ तो देखिए ये कैसे बन जाएगा, ये 2fr हो गया ये वाला। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे करती हूँ मैं वापस से 300 px
और 300px और 300px, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए यही चीज आपको 10 बार लिखना हो, 300px 300px 10 टाइम्स लिखना हो तो हम कितना लिखेंगे ना, 15 बार लिखना हो तो 15 बार लिखना पड़ेगा। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं रिपीट, एक फंक्शन है जिसमें 300px, मतलब 300px हमारा 3 बार हो, ठीक है। तो बराबर है, वो वही रहेगा, ठीक है। ये 300px का कॉलम हो गया आपका बराबर बराबर। और यहाँ पे हम वही चीज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं रिपीट, ठीक है, और 200px। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए इसको 2 कर देते हैं हम, ठीक है, और बचेगा 1 कॉलम, मुझे एक और कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितने का, उसको आप लिख सकते हैं 200px, चाहे 300px, जो मन करे वो लिख सकते हैं। तो ये हमने ये कर दिया, बात बराबर हो गया। अब इसको मैं कम कर देती हूँ, समझ में आएगा फिर। 100px, तो पहला वाला आपका 100px हो गया, बाकी आपका रिपीट हो गया दोनों, ठीक है। इसमें फिर से इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 400px, ठीक है, और इसको आप कर सकते हैं 100px, और इसको कर सकते हैं 2 कर सकते हैं, ठीक है, और इसको रन कराते हैं। तो ये इस तरह से हो गया, नहीं रहेगा, इसको मैं हटा दे रही हूँ, ठीक है, ये गलत हो गया है। तो ये आपका इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, आपका 2 कॉलम हो गया 100px का, और एक 400 का कॉलम हो गया, ठीक है, और ये रिमेनिंग आपका विथ का कंटेनर का विथ हो गया। तो ये हो गया आपका रिपीट। ये जो आपके बीच में ये क्या है, आपका ग्रिड गैप, ठीक है। ये जो बीच में व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर कर देती हूँ ब्लैक, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं, तो ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है, ठीक है, ग्रिड के, इसको कहते हैं ग्रिड गैप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है आपका, ये जो होता है आपका क्या होता है, कॉलम, ठीक है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। और ये जो होता है आपका रो कॉलम, ठीक है, और इसके बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं रो गैप। इसको बीच जो आपका वर्टिकली गैप है इसको बोलेंगे हम कॉलम गैप, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, यहाँ पे होता है लाइन नंबर। लाइन नंबर से हम बहुत कुछ डिजाइन करते हैं, डिव को इधर उधर घुमा देते हैं, ठीक है, डिव को इधर उधर एक्सचेंज करते हैं, जिससे हम अपना वेब पेजेस का लेआउट डिजाइन कर सके। तो जो लाइन नंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रिड गैप में, कहेंगे कॉलम, ठीक है। लेकिन यहाँ इस लाइन को कहेंगे कॉलम का लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4, ये कॉलम का हुआ। लेकिन रो लाइंस, ठीक है, रो लाइंस के भी ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू।